जय माता दी भक्तों, सविता भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज माता का 7वां नवरात्रा है। 7वें नवरात्र पर माँ कालरात्रि की पूजा होती है, जो शत्रुओं और भय का नाश करती है। इसे महानिशा रात्रि भी कहा जाता है। सुबह आप जल्दी स्नान करके साफ नीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। सबसे पहले गणेश जी और कलश जी की पूजा करें। माँ को लाल फूल, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें। माँ कालरात्रि की आरती गाएं और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। असुर रक्त बीज का संहार करने के लिए देवी ने यह भयानक रूप धारण किया था। शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। रक्त बीज को वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया दानव जन्म लेगा। देवताओं की रक्षा के लिए माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। जब माँ ने रक्त बीज पर प्रहार किया तो उन्होंने उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया, जिससे उसका अंत संभव हुआ। माँ कालरात्रि अंधकार और दुष्टों का नाश कर भक्तों को शुभ फल देती है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। अपने महान दैत्यों को मारे जाने पर शुंभ निशुंभ ने एक विशिष्ट राक्षस को लड़ने के लिए भेजा। रक्त की बूंदें जमीन पर गिरते ही वहां नए रक्त बीज पैदा हो जाते थे। रक्त बीज को वास्तव में इसका अभिमान होना भी ठीक था। वह किसी भी रणभूमि में सहर्ष जाया करता था और आज भी उसी हर्ष से देवी से लड़ने निकल पड़ा। देवी को समक्ष देख उसने घोर अट्टहास किया और तीरों की ऐसी वर्षा की कि देखने वालों को भ्रम होने लगा कि वास्तव में यह वर्षा है या तीरों की बौछार। एक दूसरे पर प्रहार का यह क्रम लगातार बहुत समय तेज चलता रहा। अब तक दुर्गा ने रक्त बीज पर जितने भी प्रहार किए, उनसे रक्त बीज के शरीर से जगह जगह खून बहने लगा। तब उस खून की जितनी बूंदें जमीन पर गिरती, उतने ही रक्त बीज और पैदा होते जाते थे। इस प्रकार उत्पन्न अनेक रक्त बीजों ने दुर्गा और उसके सिंह को घेर लिया, लेकिन चंडी और सिंह ने मिलकर युद्ध में उन सब दैत्यों का समूह मार डाला। इस प्रकार जब रक्त बीज ने रक्त से बार बार अनेकों रक्त बीज उत्पन्न होते रहे, तो चंडी ने काली से कहा कि मैं इस महाबलशाली दैत्य पर प्रहार करूं तो तुम इनके खून को जमीन पर ना गिरने देना। तब काली ने रौद्र रूप में हाथ में खप्पर लेकर रक्त बीज से गिरने वाली खून की बूंदों को खप्पर में भर भर कर पिया। माता ने रक्त बीज को जब अंतिम बार त्रिशूल से मारा तो काली ने कहा कि चंडी, इस दैत्य में अब खून बचा ही नहीं। माँ ने उसका सारा खून पी लिया, इस प्रकार उसका सर्वनाश किया। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। आप गुड़ से बनी मिठाइयाँ या शुद्ध गुड़ अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद इसे ब्राह्मणों को दान करना शुभ माना जाता है। माँ कालरात्रि का मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देवै नमः। इसके अतिरिक्त आप इस पौराणिक मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो। कथा समाप्त। जय माता दी।